ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत है। सभी एकाग्र होकर के, शांत चित्त होकर के आज की बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी, बड़ी गहरी मुरली सुनेंगे, जिसमें आज के महावाक्यों का हेडिंग है सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। जो 1 दिसंबर 1978 को ओरिजिनली उच्चारण किए गए, इन महावाक्यों में बाबा ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने निराकार को साकार बना दिया स्नेह के संबंध से, और आवाज से परे रहने वाले बाबा को आवाज में ले आए, मालिक को सेवाधारी बना दिया। तो ये चाबी इन श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चों के पास है। पर इस चाबी को संभालने के लिए बाबा ने नॉलेजफुल और सेंसिबल भी बनाया है। इस चाबी से आप प्रकृति जीत और माया जीत भी बनते हो। बहुत शक्तियां हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि साइलेंस की शक्ति का महत्व कम हो गया है। और इस चाबी से भगवान का रूप और गुण भी आप परिवर्तन कर देते हो। और इतने लकी हो, बाबा का बनते ही बाबा ने रिसेप्शन में हमें स्वयं को और खजानों की चाबी दे दी है। और तरीका क्या बताया? एक नामी। बाबा ने कहा सदा संभाल के रखना, ये शक्तियां आपकी भुजाएं हैं, इनको ऑर्डर में चलाना आता है। महाकाल के बच्चे सदा निर्भय रहो। अब हम महावाक्यों को विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत आराम से साइलेंस में सुनिएगा, बड़ी गहरी मन। सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना, भगवान को भी बस में करने वाले बच्चों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते हैं। वाह तकदीर वाह! हर वर्ड को, हर फीलिंग को फील करें। वाह तकदीर वाह! ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते। आवाज से परे बाप को आवाज में लाते। स्वयं भगवान को जैसे चाहें वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना देते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की, वह बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? ये श्रेष्ठ आत्माओं, फील करो, भगवान क्या कह रहे हैं। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ कोई हो सकता है? ऐसी चाबी को संभालने वाले नॉलेजफुल सेंसिबल बने। ओ, बाबा ने नॉलेज भी दी है, सेंस भी दी है। चाबी तो बाप ने दे दी, हम सबके पास चाबी है ना।
जिस चाबी द्वारा जो चाहो 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हो। जब रचता सेवाधारी बन गए, ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्रिएटर, उसी को सेवाधारी बना लिया, तो सर्व रचना और श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बंधी हुई है। अंडरलाइन दिस पॉइंट, डबल अंडरलाइन। जब रचता सेवाधारी बन गए, तो सर्व रचना आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे सेवा के लिए बांधी हुई। कौन बैठी हैं? श्रेष्ठ आत्माएं। आगे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब आसुरी रावण अपने साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को आज भी अपने कंट्रोल में रखे हुए, देखते हैं ना, ठंड में जो है ठंड नहीं लगती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, एंड मैनी मोर। और आप कौन हो? आप स्वमान में जागृत हो जाओ। आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे यह प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती। अर्थात हम प्रकृति जीत और परिस्थिति जीत आत्माएं हैं। आगे बाबा क्या करें? अपने साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो। साइलेंस में रहना, साइलेंस पावर को यूज करना तो बच्चों को ही आता है ना। तो बाबा यहाँ क्या ध्यान खिंचवा रहे हैं? बहुत शक्तियां मिलने के कारण इसके महत्व को भूल जाते हो। ये साइलेंस की शक्ति ही है। जब हर रोज या कोई भी कार्य शुरू होता है तो हम बाबा को याद करते हैं। जब साइंस की अणु शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, तो आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति क्या कर सकती है? हमारे पास, सबके पास केवल आत्मिक शक्ति है, हमारे पास परमात्म शक्ति भी है। और आत्मिक शक्ति का भी उनको ज्ञान नहीं है, जिसका अनुभव अभी बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। क्या कह रहे हैं भगवान? बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चों, इसका अनुभव बहुत थोड़ा और कभी कभी करते हो। तो हमें पग पग पर इसका एप्लीकेशन करना है। क्या सोल पावर है और क्या सुप्रीम पावर है। परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन कर सकते, तो प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन नहीं कर सकते। ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम पिता परमात्मा को उसका रूप भी परिवर्तन कर सकते और गुण, हाँ क्या करें, एक मिनट, परमात्म शक्ति को अपना बना सकते, रूप परिवर्तन कर सकते। रूप परिवर्तन क्या होता है? निराकार साकार में आ जाता है। प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण नहीं परिवर्तन कर सकते, बाबा कर सकते हैं। हमारे पास परमात्म शक्ति है। तमोगुणी प्रकृति को स्वयं सतोगुणी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा के पूछने का मतलब है, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप कर सकते हो, पर स्थिति पर स्वस्थिति से विजय नहीं पा सकते। स्वस्थिति ही एक ऐसा आधार है, परिस्थिति परिस्थिति लगती नहीं है। जब टॉप बाबा का घर, टॉप हमारा बाबा और टॉप हमारी स्थिति, तो परिस्थिति टिकेगी नहीं। ऐसे मास्टर रचता शक्तिशाली बने हो। बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है। आज हम सब अपने होमवर्क में लिखेंगे कि कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पर कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हाँ, बाबा ने यहाँ कहा कि बच्चों की श्रेष्ठ प्राप्ति को देख यही कहते, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा है, जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है।
अपने को कम नहीं समझना। शिव भगवान वाच, एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है, तो इतने क्या करेंगे। चाबी तो बहुत बढ़िया मिली है ना, लगाने वाले लगाते नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐसी जादू की चाबी बच्चों को मिली है, लगाने वाले लगाते नहीं, अर्थात पूरा नहीं लगाते। सभी को चाबी मिली है, न कोई, न कि कोई कोई को, सभी को बाबा ने चाबी दी है। पुराने और छोटे बड़े सब अधिकारी हैं। बाबा कहना, बाबा का बनना, अधिकारी बनना। जैसे आजकल दुनिया में भी स्वागत अर्थात रिसेप्शन कोई गेस्ट की करते हैं, तो सिटी की चाबी देते हैं। बाबा बता रहे हैं कि बाप दादा ने हर बच्चे की रिसेप्शन में अर्थात बाबा का बनते ही बाबा ने वेलकम किया, और वेलकम करते ही स्वयं की, बाबा मेरा हो गया, बाबा ने कहा मैं तेरा। और खजानों की चाबी, मैं, बाबा ने कहा मैं तेरा और मेरे सारे खजाने तेरे, अधिकारी बच्चे। इस बात को बार बार स्वयं को याद कराएं कि बाबा मेरा हो गया, बाबा ने ये चाबी दे दी। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आह्वान करना चाहो वह शक्ति स्वरूप बन सकती हो। ये जादू की चाबी है। क्या है जादू की चाबी? जिसमें बाबा खुद हमारा हो गया, बाबा के खजाने हमारे हो गए, और इससे हम क्या कर सकते हैं, जिस शक्ति का भी जब आह्वान करना चाहें वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। स्वरूप, एक सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाना चाहो, जिस लोक में जाना चाहो, स्पेस ट्रेवल करते हैं ना, सूक्ष्म लोक गए, परम धाम गए, उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानना चाहो उस काल में जा सकते हो। वाले रूहानी जोशी बन सकते हो। काल फ्यूचर को जानते हैं ना, जोशी, तो यहाँ रूहानी जोशी ऐसे हम जानते हैं ना फ्यूचर को, कि हम सुखधाम के वासी बनने वाले हैं। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग में ले जाना चाहो उस रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। राजयोग क्या है? संकल्प शक्ति तो है। खुद को न्यारा करते हैं, संकल्प करते हैं, हम तो क्या सामने वाले भी फील करते हैं कि ये शांति है। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? बाबा इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जितना लगाना चाहिए उतना नहीं लगाते। महत्व को नहीं जाना है। बाबा कह रहे हैं महत्व को नहीं जाना है, इसके महत्व को जानो। किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते, अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रख देते। होता है ना, कोई अच्छी चीज है चलो पीछे रख दो, पता लगा के समय पे मिली ही नहीं, यूज ही नहीं किया। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं कि समय पर काम में लाएंगे, लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लगाओ। बाबा ने जो चाबी दी है उसको हर समय हर कार्य में लगाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो, चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें एक नामी नहीं करो, इकोनॉमी अर्थात इसमें कंजूसी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। कभी भी कुछ भी आए तो बाबा बाबा बाबा, तो यह करना नहीं आते हैं क्या? आजकल तो चाबी रखने का फैशन है। सौगात में कीचेन देते हैं, यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? भाई आप फिजिकल वर्ल्ड में भी करते हो, तो बाबा ने कहा कि ये संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म, हाँ क्या करना है हमने, नोट करना है इस पॉइंट को।
कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान। हमें केवल आज नहीं, हमेशा बाबा के इन महावाक्यों को सामने रखना है। कोई भी कर्म करने से पहले जैसे कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करते हैं ना। महावाक्य भी शुरू होते हैं मुरली से पहले, बाबा को याद करते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं, साइलेंस में जाते हैं, बुद्धि को बिल्कुल शांत रखते हैं, सो दैट हम उसको रिसीव कर सकें। ऐसे कोई भी कार्य करें, जिस शक्ति की भी जरूरत हो उस शक्ति का आह्वान करें पहले। इस चाबी द्वारा करो तो हर शक्ति आप मास्टर दाता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। हे मास्टर दाता, मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेंगे। आह्वान नहीं करते हो, लेकिन कर्म की हलचल के आह्वान में आ जाते हो। बाबा कहते हैं आह्वान ना करना अर्थात कर्म की हलचल के, हाँ, हलचल में आह्वान के बजाय आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। क्या आवागमन? ज्यादा सोचते हो, अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते। ब्रिजमोहन भाई जी एक बार बड़ों की क्लास करा रहे थे, तो उन्होंने उनको कहा कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो आप मेरे को बोलना। ऐसे ही फिर ना यूएस वाली जो मनमोहिनी बहन है, उनका उनके पास फोन आया, तो भाई साहब आपने क्या बात कह दी? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं साइलेंस में चला जाता हूँ, बाबा करता है। तो जब हम अ, उस चाबी को यूज करते हैं, वो कह रहे हैं आज तक कोई काम रुके ही नहीं, और हर एक को मैं कुछ नहीं करता हूँ, यही कहता हूँ कोई काम होए, कुछ होए तो मेरे को बोलना, बाबा बैठा है। तो साइलेंस में जब चले जाते हैं, एक नाम यूज करते हैं, तो कोई भी कार्य रुकता नहीं। तो ये आह्वान करना हुआ ना बेसिकली। हाँ, यहाँ कहा बाबा ने कहा चाबी को यूज करो तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। आह्वान नहीं करते हो तो कर्म की हलचल में आह्वान के बजाय आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। क्या आवागमन? अच्छा बुरा, सफलता असफलता, इस आवागमन के चक्कर में आ जाते हो। आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो। हे मालिको, आह्वान करो का मतलब क्या होगा? मालिक बन ऑर्डर करो। यह सर्व शक्तियां आपकी भुजाएं समान है। अष्ट शक्तिधारी दुर्गा का चित्र हम सब ने देखा है ना। स्नेह भी है, शक्ति भी है, अष्ट शक्तियां जो दिखाई हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। हमारी फिजिकल भुजाएं भी हम ऑर्डर करते हैं ना, और ऑर्डर कोई करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली ऑर्डर में चलती हैं। ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो। तो देखो सफलता हुई पड़ी है। ऑर्डर नहीं करते तो क्या करते हो जानते हो? ऑर्डर के बजाय डरते हो। ऑर्डर ना आज बाबा ने आह्वान की विधि बताई है। ऑर्डर नहीं करना अर्थात डरना। कैसे सहन करेंगे, कैसे सामना करेंगे? जो क्यों, क्या, कैसे, कब, किस लिए, पांच क्यों क्यों आते हैं, ये सामने आना अर्थात डरना, अर्थात आह्वान ना करना। कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार के डर ऑर्डर नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? डरेंगे या ऑर्डर करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे, डरेंगे या ऑर्डर करेंगे? महाकाल के बच्चे, महाकाल के बच्चे डरें तो आप, तो और कौन निर्भय होगा? महाकाल के बच्चे, मास्टर महाकाल भी डरे तो निर्भय कौन होएगा विश्व में? हर बात में निर्भय बनो। डबल अंडरलाइन, हर बात में निर्भय बनो। अलबेले और आलसपन में निर्भय नहीं बनना। ये बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि नो अलबेलापन, नो आलस, वहां निर्भय नहीं बनना। माया अजीत बनने में निर्भय बनो। तो सुना जादू की चाबी, सौगात को संभालना सीखो और सदा कार्य में लगा। बाबा ने जादू की चाबी हमें जो दी है, उसको संभालना सीखो
और कार्य में लगाओ। अच्छा, अब हम बाबा से वरदान लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान रूहानी शक्ति स्वरूप मास्टर रचता, प्रकृति और परिस्थितियों को अधिकार से विजय पाने वाले सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम सब की तरफ से नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। अब हम 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे और फिर जैसे एडमिन होएगा आगे बढ़े। अब सभी हैंड रेज करके एक अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, गुड मॉर्निंग वेलकम बैक। सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, एक एक बच्चा ऐसी श्रेष्ठ आत्मा जो एक बच्चा भी बहुत कमाल कर सकता है। दूसरे पॉइंट में बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और सो जानो की चाबी, सो मानो की चाबी आने से दी है। ओम शांति। बहुत अच्छा मैम। अभी निम्ता बहन आप ओम शेयर की। ओम 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 अच्छा शांति भाई जी। हाँ ठीक है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज बाबा ने आज बाबा ने हमको 2 चाबियां हमारा हाथ में दे दिया। एक है अधिकारपन की चाबी और बाबा को हमसे समर्पण होने का चाबी। जब सर्व शक्तियां हमको बाबा से मिलती है तो उसको यूज करने का तरीका आता है, तो हम बाबा के शक्तियों से अधिकारी बन गए। तो बाबा ने कहा साइलेंस की शक्ति है सबसे बड़ा पावरफुल। तो हमारा साइलेंस की शक्ति माना अपनी स्वस्थिति आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से हम जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो परिस्थिति को पार कर पाएंगे। बाबा हमसे हमारा सेवा के लिए बंधी हो जाएगी, माना हम मायाजीत बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल और सेंसिबल बन बाबा से मिली हुई चाबियां हर समय हर कार्य में लगाना है। इसमें इकोनॉमी नहीं बनना, बनना है तो इकोनॉमी बनना, एक बाबा दूसरा ना कोई। बाबा को साथ बनाएंगे, बाबा से समर्पित हो जाएंगे तो बाबा हमारा सेवा के लिए भी बंधी हुई है। सफलता हमारा हुई पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी, उर्मिला बहन जी आप शेयर कीजिए। जी हाँ जी
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें अनेक श्रेष्ठ वरदानों से भरपूर किया। इस नशे में रहना है हमें। बाबा के वरदान। 1, भगवान को भी स्नेह से वश कर लिया बच्चों ने। दूसरा, बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लिया, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर। तीसरा, जैसे चाहे वैसे स्वरूप में, यानी बाप, टीचर, सदगुरु। चौथा, मालिक को सेवाधारी बना लिया। कल्प में एक बार ही बाबा आते हैं और हमारे सेवाधारी बनते हैं। बाबा कहते हैं सर्व खजानों की अधिकारी बनने की चाबी बच्चों के हाथ में है। और ये सभी बाबा हमें रोज ज्ञान मुरली से समझाते हैं कि वो चाबी कैसे यूज करना। और चाबी है बाबा की श्रीमत और मनमना भव। बाबा आपका अनगिनत शुक्रिया। नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बहन जी। हाँ जी, साधना बहन आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जैसा कर्म करते हैं वैसी शक्ति का आह्वान करो। ये चाबी हमको मिली है। इस चाबी के द्वारा हर शक्ति हमारी, हम आत्माओं की सेवाधारी बन के सेवा करेगी। तो और मालिक बनकर हमको हर शक्तियों को ऑर्डर करना है। जैसे हमारी भुजाएं हमारे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती, ऐसी सर्व शक्तियां भी हमारे ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। और केवल ऑर्डर करना है। ऑर्डर करेंगे तो सफलता हुई पड़ी है। ऑर्डर करते ही वो शक्ति कार्य में हम ले सकते हैं। क्या होता है, समय पर हम शक्ति को ऑर्डर करना भूल जाते हैं। ऑर्डर करने बगैर शक्ति आ ही नहीं सकती। ऑर्डर करते ही शक्ति आ भी जाती है। तो ऑर्डर के करने के बजाय डर जाते हैं कि कैसे सहन होगा, कैसे सामना कर सकेंगे। उल्टा कर देते हैं, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे। तो अभी क्या कहा है बाबा ने कि डरना नहीं है, ऑर्डर करना है। क्योंकि आप महाकाल के बच्चे हो, आप मास्टर महाकाल हो। तो महाकाल के बच्चे निर्भय, महाकाल मतलब जो किसी भी चीज से डरने वाला नहीं है, मौत से भी नहीं डरता महाकाल हम ही। तो फिर वो निर्भय तो होंगे ही ना। इसलिए बाबा ने कहा कि ये है जादू की चाबी, इसको संभाल के रखो। ओम शांति। और सदा कार्य में लगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलो बोलो 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 गीता बहन, बोलो बोलो बोलो। बाबा बोला जे सर्व खजाना का चाबी है इकोनॉमी बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा ही हमारा संसार। तो बाबार श्रीमत पर मनमना बाबा का चाबी साथ रखो और सब समय बाबा के स्मरण करो। ओम शांति। थैंक यू बहन। गौतम भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी आत्माओं को। बाबा ने आज की मुरली में सर्व खजानों की चाबी दे दी और बाबा ने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताई है कि सर्व खजानों की जो चाबी दे दी है वो जो भी चाहे उस चाबी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जादू की चाबी हम लोगों को रिसेप्शन में दे दी। मतलब जैसे ही हम लोग ने बाबा के बच्चे बने और ये हमें चाबी मिल गई। इस चाबी के से 1 सेकंड में जिस लोक में जाना चाहते हैं उस लोक में चले जा सकते हैं। जिस काल में जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। संकल्प की शक्ति से जिस अवतार से जिस मार्ग में जाना चाहते हैं, जो चाहिए वो उसके अधिकारी बन सकते हैं। बट बाबा ने क्या किया है कि इस चाबी को यूज करने का तरीका फिर बाबा ने बताया कि उसकी यूज करने का तरीका है कि एक नामी बनना, ये चाबी को यूज करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि ये जो चाबी है वो बाबा ने दी है
उससे हम जितनी भी ऑर्डर करना चाहें, जो भी करना चाहें वो कर लेते हैं। लेकिन होती क्या है कि डर के कारण हमें पहले उसको आह्वान करना है, आह्वान करके इसका यूज करना है, तो वो शक्तियाँ हमारे पास आ जाएगी। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी शेरू भाई जी, आप शेयर कीजिए। वेलकम। ओम शांति भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा, जैसा भी कर्म शुरू करने से पहले, कोई भी कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। तो इस चाबी द्वारा करो, तो हर शक्ति आप मास्टर रस्ता की सेवादारी बन जाएगी। कोई भी शक्ति आप हम मास्टर रस्ता की सेवादारी बन जाएगी। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ जी नीलेश बहन जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। हाँ जी वेलकम। बाबा ने निर्भय बनने के लिए कहा है। बाबा ने निर्भय बनने के लिए कहा है कि डरना नहीं है। हमें डरना किसी नहीं है, माया से डरना नहीं है, ना कि आलस्य और बलपन से। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ जी आप शेयर कीजिए निधि सिंह जी। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हाँ मेरा जी। एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें बताया है कि हमें हर शक्ति का आह्वान करना है, तो जैसे हमारे सामने कुछ सिचुएशन आ रही है और कोई आत्मा हमें अपशब्द बोल रही है, तो क्या हम उस समय ये कहेंगे कि सहन शक्ति तुम आओ और मेरा ऑर्डर मानो, या हम उस समय आह्वान करेंगे उसका, या फिर कुछ और है इसका अर्थ? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा समझाइए। ओम हाँ शांति। जी जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हाँ जी अरुणा बहन जी आप बताइए, इसके बाद ये वाला प्रश्न लेंगे हाउस से क्या क्या। हाँ जी। बहन जी क्या बोला, ये समझ नहीं आया। नहीं कोई नहीं, मैं आप अपना अपनी बात रखिए। इसके बाद इन बहन ने यही कहा था कि कोई भी परिस्थिति आती है, कोई ऐसे कुछ बोल रहा है कर रहा है या कोई भी आता है, तो क्या हम उस समय ऐसे कहेंगे कि सहन शक्ति आ जाए, या क्या करेंगे? प्रैक्टिकल में पूछ रहे हैं, आह्वान कैसे करेंगे? आप अपनी बात भी रखिए और इसकी रिप्लाई भी दे सकते। कि बाबा, ये अपनी भी आत्मा में ऐसा अनुभव होता है कि बाबा भी सुन रहे हैं, तो कुछ भी सहन शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। बाबा भी सुन रहे हैं अपने, तो हल्कापन आता है सहन करने का। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि शक्ति की चाबी समय पर यूज करते हो। बाबा ने आज उम्मीद इतनी रखी है कि बच्चों की इतना शक्ति आ रही है कि उम्मीद से ही बाबा ये सब चाबी हाथ में दे रहे हैं। तो शक्ति की चाबी समय पर यूज करते हो। बाबा कहते 1 सेकंड में जो जिस लोक में जाने चाहते हो, उस संकल्प द्वारा उस लोक वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो, उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। तो जैसे ब्रह्मा बापू ने जैसे उम्मीदों से ही चाबी आप उसका उपयोग किया है, वैसे ही हेलो ब्रह्मा बाप। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। शक्तियों का आह्वान कैसे करते हैं, इसके लिए कोई प्रैक्टिकल अपना बताएंगे एक्सपीरियंस से, जैसे बहन ने पूछा है, या और कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे। बहुत गहरी मुरली है, वाकई में ये जादू की चाबी वाली मुरली है, वंडर करने वाली मुरली है। इसको बताइए। हाँ नीता बहन आप शेयर कीजिए। कोई भी शेयर कर सकते हैं। ओम और ये, शांति। हाँ जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मेरा जहाँ तक चिंतन चला है, तो इसमें जैसे बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें सर्व खजानों की चाबी दे दी है, तो इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि परिस्थिति आएगी तब हम उसको चाबी को यूज करेंगे। इसको हमें पहले से ही तैयार करना होगा। और चाबी तो यही है कि जैसे बाबा ने हमें प्यार के बारे में बताया, जितना हमारा बाबा से अटूट प्यार रहता है, तो वो जो प्यार है वो सारी शक्तियां ऑटोमेटिक हमारे अंदर ले आता है। तो इसका मुझे लगता है कि इससे मतलब नहीं है कि जब परिस्थिति आएगी तब आह्वान करेंगे, तब तो इम्पॉसिबल हो जाती है वो चीजें। तो ये पहले से ही हमें तैयार प्रिपेयर होना पड़ेगा इसके लिए कि हाँ, जो भी होगा वो देखा जाएगा। पहले हम जो बाबा ने होमवर्क दिया है, जैसे आज भी
चाबियों को यूज, चाबी जो दी है बाबा ने, और खान तो बाबा ही है, हर खजाने के खान है बाबा, और चाबी भी प्यार है बाबा का। तो उस चाबी को पहले से यूज कर लेंगे तो फिर बाद में ये कहने की या फिर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही हो जाता है। तो मेरा ये चिंतन चला है। ओम शांति। बहुत सुंदर, इसमें भी सब एडिशन करेंगे। आपकी सोच ठीक है। हाँ जी रामाराव भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ड्रिल बताते हैं आश्चर्य बनने का, ताकि जब भी चाहिए हम तुरंत देख सकें, आश्चर्य बन जाए। ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान को इसका भी स्वमान का प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं सब मास्टर सर्वशक्तिमान में सब सत्य आ जाते हैं, सहनशीलता भी आ जाते हैं। तो मैं सहनशील आत्मा हूँ, ऐसा समान प्रैक्टिस करेगा तो ऑटोमेटिकली जब सहनशीलता प्रदर्शन करने का है, वो उसको उसके बाद सोचने से ही वो आ जाएगा। तो ये भी जैसा अशरीरी बनकर ड्रिल करते हैं, पांच स्वरूप का ड्रिल करते हैं, ऐसा महाशक्तिमान का भी ड्रिल करना चाहिए। जैसा अभी हम देखते हैं कि सूरज भाई बताते हैं, हमेशा वो यही स्वमान का जिक्र करते रहते हैं, मास्टर सर। उनके बहुत बढ़िया स्वमान है। तो इसको प्रैक्टिकल में यूज करने का बहुत टाइम, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं कि इसको यूज करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिस करने से वो तरह तरह का शक्ति को कब कब यूज करने का वो शक्ति भी आ जाती है। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी भोपाल भाई जी, आप शेयर कीजिए। शांति। बाबा ने युक्तियां बहुत सारी बताई है हमें। तो क्योंकि बाबा कहते हैं कि बच्चे पेपर के समय तो फिर वो चीजें नहीं हो पाती, उसकी तैयारी पूर्व तैयारी होती है। तो जैसे भी सहन शक्ति बहन ने पूछा है कि उससे पहले उसका है कि जो भी चीज आ रही है सहन करने का आ रहा है, उसमें देखो इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है, प्राप्ति देखो। कि बाबा ने कहा कि सुख दो और सुख लो, उसमें भी सुख लेना, उस परिस्थिति में भी सुख लेना है। तो उसमें देखो क्या क्या मेरी चीजें, मेरी प्रैक्टिकल मुझे अभी अनुभव करने का समय आया है, मेरी शक्तियां कितनी बड़ी हैं, वो उस तरह से उस नजरिए को देखे। दूसरा, उसका रूप बदल दो, क्योंकि वो उसको दुख वाली परिस्थिति के रूप में ना लेके मेरे लिए प्राप्ति कराने के लिए आया है। ये सामने वाला निमित्त बना है, अपना त्याग कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखेंगे। और तीसरा, बाबा ने मुरली में ही कहा है, महाकाल के बच्चे हो। इसमें तो बाबा ने कहा कि निर्भय नहीं होंगे तो कौन बनेगा। तो अगर हम सहन नहीं कर सकते तो और कौन करेगा। हम पूर्वज हैं, हम घर के मुखिया हैं, हम इस पूरे कल्पवृक्ष की जड़ों में ऐसे ऐसे सोमान लेके चलेंगे तो वो चीज हम बिल्कुल हल्का, एकदम लाइट अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी साधना बहन, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। तो जैसे कि शक्तियों के आह्वान की बात हुई, तो जैसे 7 गुण की बात होती है, तो इसमें ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्ति। तो शक्ति सबसे लास्ट में गुण बताया है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान की धारणा होती जाती है, तो अपने आप पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख और ये जैसे जैसे गुण हमारे अंदर योग लगाने से, एक नामी बनने से, एक ही याद में रहने से, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये सर्व शक्तियां आने लगती हैं। तो ऐसे आह्वान करना मतलब जब समय पर कोई भी बात आ जाती है, तो हम हलचल में ना आकर अगर हम एक नामी बनते हैं, एक ही याद में, जो कि हमने पहले से प्रैक्टिस की हुई है, तो फिर वो शक्तियां अपने आप ही आ जाती हैं। और हलचल में ना आके हम एकदम से एक नामी बन जाए, एक को याद करें, और जैसे ही परमात्मा की याद में बैठ जाते हैं, कोई भी आत्मा है सामने कुछ बोल रही है तो उसको आत्मा देके, स्वयं को आत्मा समझ के बाबा से बात करें कि बाबा देखो ये आत्मा क्या कह रही है, आप सुन लो, मैं तो नहीं सुन रही। मतलब मेरा अनुभव तो यही है कि जब भी कोई बात आती है तो मैं सुनती ही नहीं हूँ, मैं तो सीधी आत्मा समझकर परमात्मा के पास जाकर बैठ जाती हूँ कि मैं तो सुन ही नहीं रही है आत्मा क्या कहती है। तो पहली बात तो आधी बात उसके अंदर जाती नहीं, फिल्टर का काम करने लगता है, और फिर परमात्मा की शक्तियां ही काम करने लगती हैं। हम उनकी बात सुनते नहीं, बाबा को दे देते हैं सारी बात। तो फिर वो अपने आप वो जो डर, बाबा बोल रहे हैं ना, ऑर्डर के बजाय डरते हैं, तो डर चला जाता है और फिर वो शक्ति आने लगती है। तो इसके लिए जो हमने पहले से काम किया हुआ है, बाबा को याद करने का, एक नामी बनने का, यही चाबी सबसे ज्यादा काम की है कि हर समय एक की याद में सामने वाले को आत्मा देखने लगो और बाबा की याद में बैठ जाओ।
तो अपने आप शक्तियां भी आ जाएंगी, निर्भय भी बन जाएंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। मुझे ना दादी जानकी की बात याद आ गई। एक बार ना ऐसे ही, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के हेड रहे हैं, बड़ी कई छोटी बड़ी बातें भी होती हैं, तो एक बहन ना बड़ा सुना गई। तो एक और दूसरी उनके साथ दूसरी और बहन बैठी हुई थी, सुना के चली गई। दादी ने सब सुन लिया, मुस्कुराया, टोली दी, मतलब सेब दिया, वो सीन भी आ जाएगा, सेब दिया, वो चले गए। तो बाद में दूसरी बहन उनसे पूछती है, दादी जी ये तो इतना सुना गई, इतना सुना गई, तो आपने क्या किया? आपने तो कुछ कहा ही नहीं। कहती दादी ने कहा सुनी बाबा को। मैं कहा बाबा, इसको जो सुना रहा है सुन ले, जो जवाब देना है दे दे, मैं तो तेरी हूँ बाबा, मेरा मैं तेरी। तो आई मीन जब हम सरेंडर हो जाते हैं, और जो सर सभी ने बताया देर काल का अभ्यास, आज भी जो इतने स्वमान दिए हैं उनके जब अभ्यास करते हैं, वो स्टेज आ जाती है, सहन करना नहीं लगता, सुनना सुनना नहीं लगता, हम तो मगन है, लगन है, एक चाबी लगाई है। थैंक यू वेरी मच। प्रिंसी बहन आप शेयर कीजिए। वेलकम। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा भी यही चिंतन चल रहा था। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि ये सहज मार्ग है, लेकिन सहन मार्ग क्यों लगता है? बच्चे कहते हैं ना बाबा को, बाबा जी सब पता होता सहन मार्ग, तो हम लोग तो ये पता नहीं था, आपने तो सहज मार्ग कहा, तो क्यों लगता है सहन मार्ग? बाबा बोले क्योंकि अपनी कमजोरी है, अपनी कमजोरी के कारण ही सहन मार्ग लगता है। तो इसलिए जब हम देह भान में आ जाते हैं तो ये अपनी कमजोरी, अपने को आत्मा समझेंगे तो कभी कमजोरी नहीं आएंगी। तो हम आत्मा ही समझे, उसके लिए पुरुषार्थ पहले का ही चाहिए। तो किसी की थोड़ी छोटी बात में, जैसे हम भक्ति में भी हम कहीं दूर जाते हैं, हम तीर्थों पर जाते थे, तो वो सहन नहीं लगता था, वो बड़ी इजीली लगता जाना लगता था, चाहे हम बहुत दूर, बहुत थकावट हो, बहुत दिन का हो। लेकिन अब मुश्किल लगता है। अब बाबा ने सारा हमें परिचय दे दिया, सब बता दिया, लेकिन अपनी कमजोरी है, क्योंकि देह भान के कारण आत्म स्वरूप की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। कल भी बाबा का ना साकार मूल्य का अभ्यास था, आत्मा समझ के आत्मा देखना है। तो दिन भर जैसे आते करते हैं वही देखते रहे। सिंपल आत्मा है कहने में भी वंडर होता है, क्योंकि आत्मा के साथ वो परमात्मा का बच्चा है, वो 7 गुण टप टप टपकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब लास्ट पॉइंट भाई जी आप शेयर कीजिए, जादव जी। ओके। बाबा ने जो भी शक्तियां दी है वो हमेशा प्रैक्टिकल में यूज करना है, ऐसा नहीं कि जो परिस्थिति आती है तो उस समय ही यूज करना है। क्योंकि बाबा ने आज ये भी बताया है कि सौगात को संभालना सीखो लेकिन सदा कार्य में लगाओ। तो परिस्थितियां तो हर एक आती है, जैसे कि परखना भी है, निर्णय भी करना है, समाना भी है। ये जो जारी सारी जो शक्ति है उसको हमेशा प्रैक्टिकल में यूज करना है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब समय भी हो गया है और अब होमवर्क का समय आ गया है, तो विजय भाई अब होमवर्क शांति। देंगे। हाँ जी वेलकम। एक सेकंड भाई जी। बाबा हमें ऐसा इसलिए कहते हैं कि आप समय पर शक्ति का आह्वान करो, क्योंकि हमने शक्ति को कहीं बाहर से नहीं बुलाना। बाबा याद दिलाते हैं कि बच्चे शक्तियां आपके अंदर ही हैं, ये अंदर मर्ज है। बस जस्ट एक संकल्प ही करना है कि शक्ति आओ और मेरी मदद करो। ओम शांति शिव। अभी पोल भी स्क्रीन पे आए हुए हैं, सभी पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। और आज के होमवर्क में हम ये ले लेते हैं कि बाबा ने कहा ना आत्मिक शक्ति और परमात्मिक शक्ति, भाई इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एक ये करेंगे, और दूसरा कोई भी कर्म करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करेंगे। ऐसे जादू की चाबी को आज हम यूज करेंगे। शांत चित्त होकर के बैठ जाइए। भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई सितारे को देखिए।
मैं नॉलेजफुल सेंसिबल श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं स्नेह से निराकार को साकारी, आवाज से परे बाप को आवाज में, मालिक को सेवाधारी बनाने वाली मालिक आत्मा। मैं संकल्प शक्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर महाकाल निर्भय आत्मा हूँ। प्रकृति जीत, माया जीत, विजयी आत्मा। स्वयं को सूक्ष्म लोक में बाप दादा के सामने देखें। बाबा जादू की चाबी दे रहे हैं। एक नामी भाव वरदान दे रहे हैं बाबा। मास्टर महाकाल भाव, प्रकृति जीत भाव, माया जीत भाव, सदा विजयी भाव। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। लेते लेते मैं आत्मा उड़ गई परम धाम में। महाज्योति की लाइट मुझ में समाती जा रही है। मैं आत्मा शांति से भरपूर साइलेंस में हूं। परम धाम से मैं आत्मा साकार तन में प्रवेश। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति शांति। हैव ए ग्रेट डे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। सर्व की आत्माएं